एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, वो है ब्लैक डॉल्फिन। ये कोई साधारण जेल नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक और अमानवीय जेलों में से एक है। सवाल ये है कि आखिर इस जेल में ऐसा क्या होता है जो इंसान को जानवर बना देता है। इसका नाम ब्लैक डॉल्फिन क्यों पड़ा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ से बच निकलना वाकई नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, इस अंधेरे की सैर पर चलते हैं जहाँ रोशनी भी डरती है झांकने से। और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारी मेहनत सफल हो जाती है। ये जेल रूस की सबसे पुरानी और डरावनी जेलों में से एक है, जिसे आधिकारिक तौर पर पैनल कॉलोनी नंबर 6 कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे ब्लैक डॉल्फिन के नाम से जानती है। इस नाम का राज है जेल के प्रवेश द्वार पर एक काली डॉल्फिन की मूर्ति, लेकिन विडंबना ये है कि कैदी इस मूर्ति को कभी नहीं देख पाते। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर लाया जाता है ताकि वो बाहर की दुनिया को भूल जाएं। यहाँ कोई रिहाई नहीं, सिर्फ एक अनंत सजा है जो मौत के साथ तक रहती है। यहाँ कैदियों को सिर्फ 90 मिनट के लिए बाहर निकाला जाता है, एक छोटे से कंक्रीट यार्ड में। बस यही वो पल है जब वो आसमान की एक झलक देख पाते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी या ताज़ी हवा, वो तो बस एक सपना है। इस दौरान गार्ड उनके सेल की तलाशी लेते हैं। एक कागज का टुकड़ा भी मिल जाए तो वो खतरे की घंटी है। हर कोने में कैमरे, हर पल निगरानी। प्राइवेसी वो तो बस यहाँ एक ख्याल है। खाना सिर्फ ब्रेड और सूप, वो भी सेल के बाहर फेंका जाता है। यहाँ नियम नहीं बल्कि आदेश चलते हैं। कैदियों को स्ट्रेस पोजीशन में रखा जाता है, सिर झुकाकर, हाथ पीछे बांधे हुए, आंखों पर पट्टी। उन्हें जेल का नक्शा समझने का मौका नहीं दिया जाता। एक बार एक पत्रकार ने इस जेल का दौरा किया और एक कैदी से बात की। उसने कहा, यहाँ इंसान से जानवर बनना आसान है, लेकिन इंसान बने रहना नामुमकिन। और ये सच है। इस जेल के 700 कैदियों ने मिलकर 3500 से ज्यादा हत्याएं की हैं। हर कैदी की सेल पर उसका अपराध और हत्या की गिनती लिखी होती है, ताकि गार्ड हमेशा ये बात याद रखें कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। ब्लैक डॉल्फिन रूस के उस इलाके में है जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, जहाँ सांस भी जम जाती है। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश भी करे तो बाहर की ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन भागने की बात सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि इस जेल में हर कैदी को लोहे की 3 परतों वाले सेल में बंद किया जाता है। हर 15 मिनट में गार्ड चेक करते हैं कि कैदी अपनी जगह पर है या नहीं। अकेलापन यहाँ का सबसे बड़ा हथियार है। कैदियों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता, ताकि वो इंसानी रिश्तों को भूल जाएं। यहाँ टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद है। सिर्फ किताबें और रेडियो की इजाज़त है, ताकि कैदी पूरी तरह से पागल ना हो जाएं। लेकिन अकेलापन इतना भारी है कि कई कैदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। गार्ड्स की संख्या कैदियों से ज़्यादा है और उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं, ना गुस्सा ना दया। ये जेल इंसान को अंदर से तोड़ती है। सोचिए, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो क्या होगा। जमीन के नीचे बने सेल, कांटेदार तार, वॉच टावर, शिकारी कुत्ते और बर्फीला मैदान। यहाँ से भागना मौत को दावत देने जैसा है। इस जेल में छोटी सी गलती की सजा, बर्फ में नंगा करके वाटर कैनन से हमला या घंटों खुले पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, ये है गेराल्डो बैटराओ जेल, जो ब्राजील के जाओ पेसाओ शहर में है। बाहरी तौर पर ये जेल आपको एक साधारण जेल जैसी ही दिखेगी, जिसकी ऊंची दीवारें हैं, तारों की बाड़ है और भारी सुरक्षा। लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं तो एहसास होता है कि ये जगह साधारण नहीं बल्कि नर्क है। यहाँ कैदियों की संख्या क्षमता से कई ज्यादा है। 300 की जगह 600 कैदी रखे जाते हैं।
जगह कम, खाना कम और क्रूरता ज्यादा। यहाँ कैदी अकेले सरकार से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी लड़ते हैं। ये जेल ब्राजील के कुख्यात गैंग का गढ़ बन चुकी है। प्रीमियरो कमांडो द कैपिटल एंड कमांडो वर्मेल्हो जैसे गैंग यहाँ भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इन गैंग्स का अपना कोर्ट होता है, अपना कानून होता है। अगर कोई गैंग का विरोध करता है तो उसे चुपचाप मार दिया जाता है। जेल के अंदर खुद के बने हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। टूटी प्लेट से चाकू, लकड़ी से तलवार। और हैरानी की बात यह है कि ये गार्ड्स भी कई बार आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो भी डरे होते हैं या फिर घूस में शामिल होते हैं। एक ही जेल में इतने सारे खतरनाक लोग और हर किसी को ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो इंसान नहीं, कोई जंगली जानवर हो। ना कोई बिस्तर, ना तकिया, ना रोशनी, बस ठंडी सीमेंट की जमीन और लोहे की दीवारें। इस जेल में एक बार जो गया वो अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखें बोलती हैं। डर, शर्म और टूटी हुई इंसानियत। यहाँ कैदियों को सिर झुकाकर चलना पड़ता है, बिना आंखें मिलाए। दोनों हाथ पीछे बांधकर उन्हें एक एक कतार में बिठाया जाता है, एकदम मशीनों की तरह। लेकिन जब सिस्टम ही भ्रष्ट हो और कैदी अंदर भी अपनी दुनिया बना लें तो जेल सिर्फ नरक बन जाती है। यहाँ लोग ना सिर्फ अपने जुल्मों का अंजाम भुगतते हैं बल्कि जिंदगी के आखिरी भरोसे भी खो बैठते हैं। तो अगली बार जब भी जेल की बात हो तो आप याद रखिएगा कि सच हमेशा किताबों या फिल्मों जैसा नहीं होता। कई बार वो ज़मीनी हकीकत से भी डरावना होता है। यहाँ सुबह उठने के बाद ना कोई एक्सरसाइज होती है, ना कोई सिस्टम, सिर्फ जंग होती है। कैदियों को खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। यहाँ गार्ड्स कम होते हैं और कई बार पूरा ब्लॉक कैदियों के कब्जे में चला जाता है। गैंग कल्चर इतना गहरा है कि हर ब्लॉक का अपना एक राजा होता है। जो कैदी नए आते हैं उन्हें गैंग्स की सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होता है। मारपीट, चाकू से हमला और यहाँ तक कि हत्या, ये सब इसमें आम बात है। गेराल्डो बेल्टराओ जेल की सबसे बड़ी समस्या है ओवर क्राउडिंग। जेल में टॉयलेट तक साझा करना पड़ता है। एक टॉयलेट 20 कैदी। पानी कभी होता है कभी नहीं। कई बार कैदी बिना नहाए हफ्तों गुजार देते हैं। खाना एक बार मिलता है, वो भी इतना कम कि भूख मिटती ही नहीं, गुस्सा और बढ़ जाता है। दवाइयाँ तक नहीं मिलती। बीमार कैदी या तो खुद ठीक होते हैं या फिर मर जाते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा टास्क है। अगर आपने नेटफ्लिक्स सीरीज इनसाइड द वर्ल्ड टफेस्ट प्रिजन देखी है तो आपको याद होगा कि इस जेल को उस शो में कवर किया गया था। वहाँ पर पत्रकार राफेल रॉ ने खुद इस जेल में 7 दिन बिताए थे, एक आम कैदी की तरह। उन्हें भी कैदियों के साथ रहना पड़ा, खाना बांटना पड़ा और खुद को सुरक्षित रखना पड़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ की सबसे डरावनी बात थी अकेलापन नहीं, बल्कि हर तरफ से खतरे में होना। हर कोने में शक, हर एक इंसान खतरा। अब सवाल उठता है, क्या कोई सुधार हो सकता है इस जेल में? ब्राजील सरकार ने कई बार सुधार के वादे किए, कैदियों की संख्या कम करने, नए बैरक बनाने या गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की। लेकिन हकीकत ये है कि ये वादे अक्सर कागजों तक सीमित रह जाते हैं। एनजीओ और मानवाधिकार संगठन लगातार कह रहे हैं कि ये जेल मानवता के खिलाफ है। कई देशों ने ब्राजील को चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जेल आतंक की फैक्ट्री बन जाएगी। फिर भी यहाँ सुधार की रफ्तार बहुत धीमी है। पूर्व गार्ड जो अब वकील हैं, उन्होंने बताया कि ये कैदी रूस के सबसे खतरनाक अपराधी हैं। 1980 और 90 के दशक के गैंगस्टर, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं। और शायद यही वजह है ये जेलें एक जीता जागता उदाहरण है नरक का। आपको क्या लगता है कि कोई यहाँ से बच सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।